एक्चुअली वीडियो का टाइटल देख के आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी हेल्प आपसे मांग रहा हूँ। और मैं एक्चुअली अपने लिए हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे आप ही के लिए हेल्प मांग रहा हूँ या फिर आपके बच्चों के लिए आपसे हेल्प मांग रहा हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे कि क्यों मैं इस वीडियो के अंदर बार बार हेल्प वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने अमेज़ोन से रिकॉर्ड की है। आप इस स्क्रीन को देखिए और ये लगभग 1 मिनट की स्क्रीन है और इसमें जितनी भी सारी किताबें हैं वो सारी की सारी इंग्लिश में है। अब इनका इंग्लिश में होने का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बिकॉज ये जितनी भी किताबें हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी की सारी फॉरेन राइटर्स ने लिख रखी हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में अच्छे राइटर्स नहीं हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें तो ये वो किताबें हैं जो हर कंट्री में बेस्ट सेलिंग हैं या बहुत ज़्यादा बिकी हैं, या जिन्होंने लोगों की लाइफ को, लोगों की पर्सनल लाइफ को, फाइनेंशियल लाइफ को या फिर कैरियर को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपवर्ड जाने में, पॉजिटिव होने में, या उनको प्रॉफिट में, बेनिफिट में, मतलब फ़ायदा दिया है चारों तरफ से अगर आप बात करें तो। और मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज दुनिया की जितनी भी अच्छी किताबें हैं इन सब का आपको कॉन्वर्सेशन या रीडिंग पढ़ने को आपको इंग्लिश में मिल जाती हैं। और हिंदी में जितनी ऑलमोस्ट किताबें थी वो मैं सारी की सारी पढ़ चुका हूँ। और अब इससे आगे मुझे जो भी किताबें मेरे फील्ड के लिए पढ़नी है, द पॉइंट इज़ कि वो सारी की सारी इंग्लिश में अवेलेबल है। अब मैं अगर इंग्लिश की एक किताब पढ़ता हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली उसमें 40 से 50 दिन लगते हैं, यानी कि 1 से 1.5 महीने का टाइम मुझे लग जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को हिंदी में पढ़ता था आज तक, सो दैट इज़ अ मेन पॉइंट कि मैं उसको 10 दिन या 15 दिन में कंप्लीट कर देता था। लेकिन अब वही चीज़ जब मुझे 1.5 महीने में, मतलब कि मेरा 3 गुना यानी कि 3x टाइम वो चीज़ ले लेती है। अब इससे ऑलमोस्ट मेरी प्रोडक्टिविटी पे भी है ना फ़र्क पड़ता है, और जो मेरी वॉल्यूम है वीडियो बनाने की उस पर भी फ़र्क पड़ता है, और जो मेरी लर्निंग स्किल्स है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। और किताबों में ये बहुत अच्छे से पहले लिखा जा चुका है कि योर इनकम विल नॉट फॉर एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट, इट्स समटाइम टेक अ लकी जंप। क्योंकि आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है, और जितना पैसा, जितनी नॉलेज आपको होगी, और मेरे जैसा बंदा जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और है ना, मेरे को सब कुछ किताबों ने सिखाया है। और अभी भी मैं जो सीख रहा हूँ, मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं सब कुछ किताबें पढ़ के सीखता हूँ। किताबें पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, इंटरनेट पे जाता हूँ, कुछ जो फैक्ट और डेटाज जो सर्वेज उनमें लिखे हैं उनको स्टडी करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि आगे क्या। लेकिन दुख की बात क्या है कि मेरे जैसा बंदा तो जितनी इंग्लिश की मुझे ज़रूरत है, ऑलमोस्ट 70 या 75% इंग्लिश आज मुझे आती भी है, बोल भी लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ, है ना, समझ भी लेता हूँ और बोल भी पाता हूँ। तो आज मेरा 75% से काम चल जा रहा है। लेकिन जिस दिन मेरा काम 75% से नहीं चलेगा ना, मुझे 100% सीखनी पड़ेगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम लर्निंग इन इंग्लिश इन 100%, नॉट इन 100%, 101%। तो मैं वो कर लूँगा बिकॉज मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मेरे को जो चीज़ चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए, फिर वो है ना पॉजिटिव, देन पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट के एंड आई एम नॉट गॉन देयर इन अ नेगेटिव साइड, बिकॉज लाइफ में क्या होता है कि जो हम करते हैं माइंड बोलता है और कर, है ना। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक भी है जिसका नाम है द डोपामाइन डिटॉक्स। आप बुक को पक्का पढ़िएगा, है ना, इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी वर्जन, सो प्लीज़ उसको भी पक्का पढ़िएगा। मैं लिंक नहीं दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाइए, जो चीज़ आज मैं 34-35 में फील कर रहा हूँ ना, कि अगर मुझे ये चीज़ आती तो यार वो किताबें मैं सारी पढ़ पाता। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप नहीं बोल पा रहे इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं पढ़ पाए अच्छे स्कूल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा स्कूल दीजिएगा जिसमें वो ये सारी किताबें पढ़ पाएँ। मतलब कोई भी अच्छा स्कूल जिसमें सारी की सारी चीज़ इंग्लिश मीडियम है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब मातृभाषा, है ना, या मदर टंग को छोड़ दो, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे घर में सब ऑलमोस्ट पंजाब से, तो पंजाबी भी बोलते हैं, है ना, और मेरी डॉटर भी पंजाबी बोलती है, ऑलमोस्ट हिंदी भी बोलती है, वो अभी 3 साल की है। लेकिन मैं उसको इंग्लिश पक्का पढ़ाऊँगा, बिकॉज इंग्लिश उसके करियर में या उसकी ग्रोथ में या उसके मेंटल ब्लॉक में कभी बैरियर नहीं बनेगी। उसको ये नहीं होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं कोई अच्छा पॉडकास्ट शूट नहीं कर, मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं इंग्लिश की कोई बुक नहीं पढ़ सकती, मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं किसी भी कंट्री में जा नहीं सकती। तो इंग्लिश उसके लिए एक बैरियर नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अगर आज सुंदर पिचै गूगल के CEO हैं, सोच के देखिए, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है, जितने भी आज की डेट में
टॉप इंडियन 1% किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ CEO बैठे हैं, तो वो सारे के सारे इसलिए बैठे हैं बिकॉज उन्होंने अच्छे स्कूल से स्टडी की है या उन्होंने बाहर से भी कहीं से भी किया, लेकिन उनके लिए इंग्लिश कभी बैरियर नहीं था। वीडियो ऑलमोस्ट 5 मिनट के ऊपर की हो चुकी है। सो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुद भी इंग्लिश पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, है ना, जहाँ तक पॉसिबल होता है अच्छी किताबें पढ़िए। अब मेरे को इंग्लिश नहीं सीखनी है, इसलिए मैं ज़्यादातर किताबें हिंदी की पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे सीखना है, मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, मुझे कुछ और सीखना है। सो आई होप मैंने इस वीडियो में मेरा जो थंबनेल था जिसको क्लिक करके आप इस वीडियो पे आए थे, मैंने वो पूरी बातें आपसे कह दी हैं। और अगर आपको लगे कि ये बात ज़रूरी है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या यस पक्का लिखिएगा। इट्स वेरी मैंडेटरी फॉर अस, है ना, टू माई सेल्फ, टू योर सेल्फ, टू योर, है ना, एंड चिल्ड्रन सेल्फ ऑल्सो। एंड देन बाकी हम कल बात करेंगे अगेन सुबह 5 बजे एक और लर्नेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल, और मेरी फेवरेट हैप्पी इन्वेस्टिंग।